Hello my dear student. So student, today we are learn chapter 4 counting in tens. So student, जैसे आपने टेंस के बारे में पहले यूकेजी क्लास में पढ़ा है, हमने टेंस और वंस के बारे में, जैसे हम टेन के बंडल बनाते थे, फिर जो जैसे 10 हो गए, 10 के बाद जो नंबर स्टार्ट होते थे तो वो हमारे क्या हो जाते थे, वंस हो जाते थे ना। जैसे 10 हो गया, आप 10 के बाद 11 आता है तो वो 1 हमारा क्या हो जाता है, वंस। फिर 1 to 12 आता है तो 2 हमारा वंस हो जाता है। जैसे हमने टेंस और वंस पढ़े थे, तो वही आज हम काउंटिंग इन टेंस करेंगे, जो एक छोटी सी स्टोरी से हम उससे सीखेंगे। सो स्टोरी का नाम है चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन्स इन हर फार्म। जो टिकलू का एक फार्मर है, उसके अंदर बहुत सारे चिकन्स है। वन डे अ क्लेवर फॉक्स सॉ दिस नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। एक दिन क्या होता है, एक जो नॉटी, एक क्लेवर चालाक जो फॉक्स होती है, वो उनको खेलते हुए उसमें देखती है। फ्रॉम द डे शी स्टार्टेड स्टेलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे। फिर उसने एक दिन क्या चिकन को चोरी करने के बारे में सोचा। स्टेलिंग मीन्स होता है चोरी करना, और उसको खाने के बारे में सोचा उसने। तो एवरीडे जो फॉक्स होती है वो रोज़ चिकन को चोरी करके और खा जाती है। टिकलू कैम टू नो अबाउट इट। फिर टिकलू जो होती है उसको इस बारे में पता चल जाता है। सी आस्क्स द फॉक्स। फिर वो फॉक्स से पूछती है, हे डू यू ईट माई चिकन्स? क्या तुमने मेरे चिकन्स खाए हैं? वो ऐसा टिकलू से फॉक्स को पूछती है। फिर फॉक्स क्या आंसर देती है, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स। फिर फॉक्स क्या बोलती है, नहीं मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपके चिकन्स कैसे चोरी करके खा सकता हूँ। टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। फिर टिकलू ने एक क्या विचार सोचा कि मैं अब रोज़ मॉर्निंग में और इवनिंग में चिकन्स को काउंट करूँगी। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हर एंड देयर। जो चिकन्स होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। सी सेड आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट। फिर वो क्या सोचती है कि मैं एक बास्केट में 10 चिकन्स को रखूँगी एंड काउंट देम। फिर मैं उसको काउंट करूँगी। एंड इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप। फिर उसके बाद जब मैं एक बास्केट के अंदर 10 चिकन्स रखूँगी, उसके बाद मैं काउंट करूँगी, और उसके बाद भी कोई अगर चिकन मिसिंग होगा तो मैं फॉक्स को क्या एक टाइट स्लैप मारूँगी, एक झापट मारूँगी उसको। इन द मॉर्निंग सी काउंटेड हर चिकन्स। फिर जो मॉर्निंग में होती है वो अपने चिकन्स को काउंट करती है। तो हाउ मेनी बास्केट ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। तो सबसे पहले क्या बोला है कि कितनी बास्केट है वहाँ पे चिकन्स की। तो सबसे पहले हम बास्केट काउंट करते हैं, कितनी बास्केट है। 1 2 3 4 5 बास्केट है चिकन्स की। तो मैंने वहाँ पे ब्लैंक्स में लिख दिया है 5 बास्केट। आप भी लिख सकते हो 5 बास्केट चिकन्स की है। देन हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। फिर उसमें क्या बोला है कि हर बास्केट में कितने चिकन्स होंगे। तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इजीली काउंट, हमको क्या बोला है, एक बास्केट में 10 चिकन्स है, तो यहाँ पे 10 के ऐसे 5 बास्केट है। तो आप 10 काउंट करो। अगर 10 से हम काउंट करेंगे तो 5 बास्केट है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, 5 0 50 हो जाएगा। क्योंकि 5 है इसलिए 5 0 50 होगा, क्योंकि 1 में 10 चिकन्स है, तो 5 बास्केट है तो 5 0 50 चिकन्स हो गया। प्लस इधर उधर आप देखोगे एक्स्ट्रा में तो चिकन्स हैं, तो वो भी काउंट करते हैं। इधर उधर कितने चिकन्स हैं, 1 2 3 4 चिकन्स है एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे देखो आपको सॉल्व किया दिया है 5 बास्केट, दैट मीन्स 5 0 50 और 4 एक्स्ट्रा है। देन प्लस हम उसको ऐड करेंगे 4, तो हमारे टोटल कितने चिकन्स हो जाएंगे, 5 4 54। सो हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। तो क्या होगा, कितने हैं टोटल चिकन्स हमारे पास, 5 4 54।
इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। फिर जब शाम होती है तो वो अगेन चिकन्स को काउंट करना शुरू करती है। देर आर ब्लैंक बास्केट ऑफ 10 चिकन्स। अब यहाँ पे फिर बोला है कि कितनी बास्केट है, 4 बास्केट है, तो मैंने ब्लैंक्स में 4 बास्केट लिख दिए। 10 चिकन्स की 4 बास्केट है। देर आर 40 तो वहाँ पे ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिया है 40 अब एक्स्ट्रा भी है ना, इधर उधर जो भाग रहे हैं वो भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3 एक्स्ट्रा है जो इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमने +3 ऐड किया। अब टोटल हम कैसे करेंगे, वही 40 देन उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 तो देर आर 43 चिकन्स इन ऑल। फिर कितने हो गए टोटल चिकन्स, 43 अब क्या बोला गया है, हमें 5 4 54 जब पहले हमने काउंट किया था मॉर्निंग में तो हमारे पास टोटल कितने थे, आप ऊपर देखो 5 4 54 थे। अब उसने शाम को इवनिंग में काउंट किया तो अब कितने हो रहे टोटल 43 अब उसे पता लगाना है कि कितने जो फॉक्स थी वो खा गई है, तो उसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग का ऐड करो, 5 4 54 यहाँ पे है, माइनस इवनिंग के चिकन्स, इवनिंग के कितने हुए 4 3 43। तो यहाँ पे मैंने सम सॉल्व किया है, दोनों को माइनस किया है 5 4 देन उसके नीचे 4 3 43। आप दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 11। तो जो 11 चिकन है वो हमारे मिसिंग है। चिकन्स हैव बीन एंटेड बाय द ईटेड बाय द फॉक्स। तो जो 11 चिकन्स है वो फॉक्स खा गई है। उसने पता लगा लिया ना आखिर में कि कितने फॉक्स उसने खा लिया, 11 खा लिया। कैसे पता लगाया, जब उसने मॉर्निंग में काउंट किया तो उसके पास 54 थे और जब उसने इवनिंग में काउंट किया तो ओनली 43 थे। तो उसने लास्ट में क्या किया, माइनस कर दिया, 54 से 43 को माइनस किया तो हमारा आंसर 11 आया। तो उसको इजीली पता चल गया कि फॉक्स ने कितने चिकन को ईटिंग किया है, तो 11 चिकन को उसने ईटिंग किया है। देन अब हमारी दूसरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हाउ मैनी आर दीज। अब भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, ही सेल्स देम इन द मार्केट। अब ये जो भानु है वो जंगल से स्टिक जो होती है लकड़ी उसको कलेक्ट करता है और फिर मार्केट में उसे सेल कर देता है, बेच देता है। ही यूज 10 स्टिक्स टू मेक 1 बंडल्स। अब वो 10 स्टिक के 10 लकड़ी जो होते हैं 10 उसका एक 1 बंडल बनाता है। 3 बंडल्स हैव ब्लैंक स्टिक्स। अब वो जब 10 बंडल का वो 10 स्टिक के वो एक बंडल बनाता है, तो वैसे 3 बंडल में कितने स्टिक्स होंगे, तो आप 3 से 10 + 10 + 10 करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा 30 और 10 काउंट करके अगर आप 10s काउंट करोगे तो भी 30 आपको आंसर इजीली आ जाएगा। जब 1 बंडल में 10 स्टिक्स हैं तो 3 बंडल में 30 स्टिक्स होंगी। देन नाउ हाउ मैनी स्टिक्स इन ऑल आर दिस। अब यहाँ पे नीचे आपको बोला है कि सारे जो स्टिक है वो काउंट करना है। तो सबसे पहले हम बंडल वाली काउंट हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि 10 का बंडल है ना, सारे 10 के बंडल है, तो 10 2 10 3 10 मीन्स 30 ये हमको इजीली काउंट हो गया क्योंकि 10 के बंडल है तो 30 होगा, 3 हुआ तो 3 बंडल है तो 30 अब एक्स्ट्रा में कितने हैं, जो वंस मैंने आपको बोला था 10s के बाहर के नंबर्स, तो उसको काउंट करते हैं वंस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 स्टिक है जो एक्स्ट्रा है, तो वो जो 9 है हमारे वो वंस है। तो टोटल स्टिक्स कितनी हो गई, 3 9 39। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है 3 9 39। अब यहाँ पे लास्ट में बोला गया है 4 बंडल्स वुड हैव ब्लैंक स्टिक्स। अब यहाँ पे बोला गया है 4 बंडल में कितने स्टिक्स होंगे, क्यों जब एक बंडल में 10 स्टिक है तो 4 बंडल में कितने होंगे 46 होंगे। अगर आप 10 के ग्रुप्स काउंट करोगे तो 4 का ग्रुप्स है 10 का, तो इजीली काउंट हो जाएगा 40 स्टिक्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है
देयर इज़ अ वेडिंग इन मालतीस हाउस। अब मालतीस है जो उसके घर में वेडिंग है। शी इज़ मेकिंग फ्लावर्स गार्लैंड्स। फिर जो वो क्या बना रही है, एक फ्लावर की एक माला बना रही है। शी यूज़ 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड्स। अब वो एक हार बनाने के लिए वो कितने फ्लावर यूज़ कर रही है, तो हमें बोला गया है वो एक फ्लावर बनाने के लिए एक माला बनाने के लिए वो 10 फ्लावर यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे बोला गया है सो देर आर, उसने कितने देर आर ब्लैंक्स फ्लावर्स इन ऑल। तो यहाँ पे बोला कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वो हमको पहले बोला गया है वो 10 के फ्लावर यूज़ करके 1 गार्लैंड बना रही है, माला बना रही है। तो हम सबसे पहले उसकी माला काउंट करते, कितनी माला है, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 की 5 है। तो आप इसको इजीली काउंट कर लो कि 5 है तो 5 0 50 हुआ, क्योंकि 10 यूज़ किया है सब में, सबका 10 के उसने फ्लावर यूज़ किए हैं माला में, तो 5 0 50 हो गया। अब एक्स्ट्रा में ऊपर आपको दिए गए मेंशन दिया गया है 8 फ्लावर्स, तो 50 + 8 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 फ्लावर्स इन ऑल। तो सारे फ्लावर्स जो हमारा इजीली काउंट हो गया 5 0 50। तो आपने ग्रुप काउंटिंग करके ही कर ली 10 की, फिर एक्स्ट्रा में क्या हमने ऐड किया 8, तो क्या हो गया 5 8 58। सो देर आर 58 फ्लावर्स इन ऑल। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लावर्स आर दिस। अब यहाँ पे भी बोला है कि कितने फ्लावर्स है, वो आपको नीचे जो वाला है वो काउंट करना है। तो सबसे पहले 10 वाला एक जो पूरी माला है 10 की वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो दैट मीन्स 6 0 60 हमारे फ्लावर्स हो गए। देन एक्स्ट्रा में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो एक्स्ट्रा हमारे नीचे फ्लावर है वो 7 है, जो हमारा वंस है ना। 6 10 हो गए और 7 जो है वो वंस हो गया, तो कितना हो गया 6 7 67, है ना। हाउ मैनी फ्लावर्स इन दिस, तो 67 फ्लावर्स इन ऑल। अब यहाँ पे लास्ट में बोला गया है हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स, ड्रॉ देम इन द स्पेस बिलो। अब आपको बोला गया है आपको भी ऐसी मालाएं बनानी है 10 के फ्लावर्स यूज़ करके आपको माला बनानी है, लेकिन कितने फ्लावर का यूज़ करना है आपको, 21 फ्लावर्स होने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, 10 का 1 ग्रुप बनाएंगे और 2 का, ऐसे 2 माला हम बना लेंगे और एक्स्ट्रा में एक और फ्लावर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1 21। यहाँ पे मैंने आपको देखो जो ड्रॉ करके दिया हुआ है, यहाँ पे भी 10 फ्लावर यूज़ किए गए हैं और दूसरी माला में भी 10 फ्लावर यूज़ किए गए हैं, तो 2 10 हो गए, 2 10s हो गए, दैट मीन्स 2 0 20, और यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दिया है, तो क्या हो गया हमारा 21। हाँ 21 हमने यूज़ कर लिया और ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लीना कैन यू सी ऑल दिस पेंसिल, हाउ मेनी आर दिस, इफ़ यू मेक अ गुड गैस ऑल दिस विल बी योर्स। तो अब जो लीना है उसकी बेटी है, वो मम्मा उसको बोलती है कि अगर आपने ये सारी पेंसिल गैस कर दी कितनी है, तो ये सारी पेंसिल है वो आपकी है। तो लीना उसे कैसे गैस करेगी टोटल पेंसिल कितनी है, कैसे काउंट करेगी उसको, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन है। लेट अस हेल्प लीना, चलो हम लीना की हेल्प करते हैं कैसे वो काउंट करेगी। सो हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल आर दिस। सबसे पहले हमको बोला गया है 10 पेंसिल के कितने पैकेट्स हैं। 10 का जो पैकेट्स है आप काउंट करो पेंसिल को 1 पैकेट में, तो 10 का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के ऐसे कितने पैकेट्स हैं, तो पैकेट्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 पैकेट्स है 10 पेंसिल के। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स फिल किया है 6 पैकेट्स, आपको भी फिल करना है। हाँ सो कितनी पेंसिल कितने पैकेट्स हैं हमारे पास, 6 पैकेट्स हैं। देन हाउ मैनी पेंसिल आर आउटसाइड द पैकेट्स। अब हमको बोला है क्या है इसके अलावा जो आउटसाइड एक्स्ट्रा जो पेंसिल है आउटसाइड वो कितनी है। तो सबसे पहले ऊपर ही आप देखोगे यहाँ पे 4 पेंसिल एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितनी है 4, तो यहाँ पे आपको फिल करना है 4 पेंसिल्स।
फिर सो ऑल टुगेदर देर आर ब्लैंक पेंसिल्स। फिर हमको सारी काउंट करनी है। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। 6 पैकेट थे 10 के, दैट मीन्स 6 टेंस 60 प्लस एक्स्ट्रा में कितनी थी आउटसाइड में 4, तो हम +4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 6 4 64। सो दे ऑल टुगेदर देर आर 64 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स हो गई 64। अब हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइज कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदीज। अब जो कनक है उसको डिफरेंट बिंदी कलेक्ट करने का उसको अच्छा लग रहा है, वो लाइक करती है ऐसे डिफरेंट बिंदी उसको कलेक्ट करना। सो हाउ मैनी पैकेट्स डज शी हैव, उसके पास कितने पैकेट्स है, सबसे पहले आपको वो काउंट करना है कितने पैकेट्स है। तो आप उसके पैकेट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट्स है उसके पास। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल किया है 7, आपको भी लिखना है 7। सो हाउ मैनी पैकेट्स डज शी हैव 7 पैकेट्स शी हैव। फिर नेक्स्ट है सो हाउ मैनी बिंदीज इन ऑल। अब हमको बोला गया है अब सारी बिंदी में कितनी बिंदी है सारे पैकेट्स में, वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले इजीली हमको फाइंड करना है जब 1 पैकेट में 10 बिंदी है ना, तो 7 में कितनी होगी 7 0 70। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको सॉल्व करके दिया, आप 10 + 10 + 10 प्लस ऐसे 10 10 10 आप 7 10 प्लस करोगे तो 7 0 70 होगा। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो यहाँ पे आपको दिया गया है 10 10 का आपको बिंदीज दी गई हुई है, एक पैकेट में 10 बिंदीज है, तो आप 10 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 7 0 70 आएगा। इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। 7 टेंस हो गए ना, 7 टाइम टेंस को हमने ऐड किया तो क्या हो गया टोटल। सो टोटल बिंदीज हमारी कितनी हो गई 7 0 70। ईच पैकेट हैज़, अब वो कैसे लाइन में उसने पैकेट्स बिंदीज ड्रॉ किए हुई है, तो आप एक पैकेट्स को देख लो उसने कैसे किए। फर्स्ट लाइन में 1 2 3 बिंदीज है, देन नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4 बिंदीज है, देन नीचे थर्ड लाइन में 1 2 3। ऐसे उसने बिंदी को हर एक लाइन में उसने सेट किया हुआ है। कैसे सेट किया है 3 + 4 + 3 बिंदीज इक्वल टू 10 हो गई। सो नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे। अब आपको ड्रॉ करनी है 10 बिंदीज इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से। जैसे उसने कौन सा तरीका चुना, पहले 3 को रखा, फिर 4 को, देन फिर 3 को रखा। टोटल कितने हो गए 10 बिंदी हो गए। वैसे हमको भी ड्रॉ करना है कुछ डिफरेंट तरीके से, तो मैंने भी यहाँ पे 2 टाइप्स के ड्रॉ किए हुए। आपको भी अपनी तरीके से ड्रॉ करना है, पर आपकी 10 बिंदीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक फर्स्ट वाला यूज़ किया है, पहले 2 बिंदी ड्रॉ किए, देन 3 ड्रॉ किए, देन 3 ड्रॉ की है, फिर लास्ट में 2। अब सबको प्लस करेंगे तो 10 0 10 बिंदीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी 1 पैकेट में। हमने पैकेट भी बना लिया है। अब दूसरा मैंने क्या यूज़ किया है, 1 रो में 5 बिंदीज ड्रॉ की, देन नेक्स्ट रो में 5 बिंदी ड्रॉ की, तो भी हमारी टोटल बिंदी कितनी हो गई 10। ये मैंने ड्रॉ किया है। ऐसे बच्चों आपको भी अपने तरीके से ड्रॉ करना है कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, ईच लाइन में कितनी बिंदीज आप ड्रॉ करोगे, जिससे आपके 10 बिंदीज जो है वो पैकेट के कंप्लीट हो जाए। तो वैसे भी आपका जो यहाँ पे काउंटिंग इन टेंस का चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें आपको ओनली टेंस काउंट करने हैं और वंस सीखना है, जो हमने पहले UKG क्लास में सीख चुके हैं। जैसे 10 टेंस के आपको ग्रुप्स बनाने हैं तो उसको आप इजीली काउंट कर लोगे। जैसे 1 10 है, 2 10 है तो क्या हो जाएगा 2 0 20, 3 10 है तो 3 0 30, 4 10 है तो 4 0 40। ऐसे जो हमारे वो टेंस काउंट हो जाते हैं। फिर जैसे 2 22 है तो उसमें 2 जो है वो टेंस हो जाता है, देन जो 2 हमारा एक्स्ट्रा होता है वो वंस हो जाता है, 2 2 22। जैसे आपने उसमें देखा ना चिकन वाले में भी ग्रुप्स बनाए थे 10 10 के, बट एक्स्ट्रा में जो 4 बाहर निकल गए थे तो वो हमारे वंस हो गए थे।
वैसे जो माला वाला हमने ड्रॉ किया था ना, माला वाला 10-10 वाला, फिर उसमें भी एक्स्ट्रा में जो बच रहे थे 8, वो हमारे 1s हो गए थे। ऐसे ही आपको काउंटिंग इन टेंस सीखना है, और आप भी घर पे इस चैप्टर को सीखना और कुछ डिफरेंट तरीके से बिंदीस को ड्रॉ करना, देन ग्रुप्स बनाना उसके 10-10 के।